वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। बहुत दिनों से हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस लगा रहे थे, लेकिन कहाँ के क्वेश्चन लगा रहे थे, बाहर वाले, ताकि थोड़े सरल सरल हम लोग की हैबिट बन जाए। और मुझे उम्मीद है सबको हैबिट बन भी गई होगी। सारी नोट्स के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये रही बुक, जिसको ऑर्डर करने के लिए मैंने वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऑर्डर कर लेना। फिजिक्स के पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी, जाके वहाँ क्लिक करो, पूरे वीडियो डले हैं, आधे आधे घंटे के देखो वीडियो। हाँ चलो, और तुम पीडीएफ नहीं भेजे अभी तक, टाइम नहीं मिलता तुमको, कहाँ भेजे। अभ्यास में आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारा तगड़ा है, मेरी मानो तो पहला क्वेश्चन बाद में लगाएंगे। पहले हम लगाते हैं कौन सा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। एनसीईआरटी चैप्टर 2 नया बैच है 2025 का। इसमें जो छठवां क्वेश्चन है उसको लगाएंगे सबसे पहले, 1.6। छठवां पहले क्यों लगा रहे हैं उसका कारण समझ रहे हो, सरल है। सतवां बाद में लगाएंगे क्योंकि सरल है। पहला हालांकि मैंने पढ़ाया है, लेकिन वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कठिन है कि नहीं। जो लगाए उनको पता होगा, जो नहीं लगाए उनको पता चल जाएगा। कठिन नहीं कहूंगा, जोड़ घटाना ज्यादा है। हाँ तो छठवां क्वेश्चन बोलूं मैं, सब लोग देख लो। एक क्लास में लिखना है सबको, क्योंकि बाद में भूल जाता है। 9 पिकोफैरड, और ये दोनों आए हुए हैं, छठवां और सतवां। 9 पिकोफैरड वाले 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। और तुम्हें पहले श्रेणी क्रम संयोजन पता होना चाहिए, और सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दी है। श्रेणी क्रम का मतलब ऐसे जोड़ते हैं, याद है, ये हम ऐसे जोड़ देते हैं। और ये तीनों कितने के हैं, 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड। आज मार्कर सही नहीं चल रहा। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है संयोजन की कुल धारिता बताओ, और दूसरा है 120 वोल्ट की सप्लाई संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। इसके पहले हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए कि संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो होता क्या क्या है। अरे यार पसीना नाक में ही गिर गया। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्या क्या होता है, सभी पर कौन सी चीज समान रहती है, आवेश। और विभव क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा विभव कौन से वाले में होगा, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी तो विभव का मान घटता जाएगा, ठीक है। ये हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक। इसीलिए घरों में सारे संयंत्र किस क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर में, ताकि सब में विभव क्या रहे, बराबर रहे। वरना श्रेणी में लगाओगे तो जो शुरू में है वो तेज जलेगा, बाद वाले सब डाउन जलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आवेश के लिए समझना है कि कांस्टेंट है, धारिता सबकी भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन विभव सब में क्या होगा, अलग अलग होगा, और वही हमें ज्ञात करना है ना। तो दो चीजें बोला है क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है तब शायद ही आए। संयोजन की कुल धारिता लानी, क्या लाना है, कुल धारिता। कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी को हम सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जब लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ लिखना है, दिया है, क्या दिया है तुम्हें, C1 इक्वल टू C1 C2 C3, तीनों की मात्रा 9 पिको फैरड। पिको जिसको ना पता हो तो एक पिको बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। मीटर नहीं होता पिको का मतलब, अगर पिको के साथ मीटर लगा दोगे मीटर हो जाएगा, फैरड लगा दोगे फैरड हो जाएगा। बस ये एक संख्या है, इतना बड़ा नहीं लिख के इसको छोटा लिख दिया जाता है पी में। अब लाना है हमें टोटल धारिता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल धारिता। श्रेणी क्रम संयोजन सबको आना चाहिए, ये होता है 1/c, सीरीज में है तो यस बोल दो, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो कितना आ जाएगा 1/cs। सबसे खतरनाक होता है, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ऐप का वीडियो डाल दिया मैंने, उसमें सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर रावेंद्र भेज दिया था आज भेज देना नहीं तो मेरे कॉपी दे देना, मैं बना लूंगा, दोपहर को इस समय खाली रहती। हाँ ठीक है, भेज दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ही बना लूंगा। 1/9 1/9 है ना। कब भेजोगे पीडीएफ, कॉपी दे दो मेरे को, एक दिन को मैं बना लूंगा। पीडीएफ भी भेजे तो ऐसा भेजे कि मुझसे ही पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं बोला तो था तुमको, देखो पीडीएफ बनाए हो, कितना मजा आया। वैसे कहना चाहिए सबसे ज्यादा पीडीएफ बनाया है आदमी, 2 साल से पीडीएफ बना रहा है। लोग 5-10 मिनट बनाते हो, 2 साल से पीडीएफ बना रहा है इसीलिए तो कहता हूँ तुम्हें कुछ वो मतलब बोनस वगैरह दूंगा मैं आगे चल के। 1/CS, ये 1 2 3 हो जाएगा,
तो 3/9 डायरेक्ट आ जाएगा, कट्टी पिट्टी 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9। हम जानते हैं इसको क्या करना होता है उल्टा, तो ये 3 पिको फैराड आ गया। ये आ गई क्या, तुल्य धारिता। ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मली लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 3 × 10⁻12 फैराड। आज आदमी का पना बन जाएगा गर्मी में। पहला आंसर आ गया। इसके बाद क्या बोला है, 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या होगा। अभी बताओ इसमें हमें पता क्या क्या है। हमें टोटल विभव पता है, पार्ट 2 लगाने के लिए क्या दिया है, V = 120 वोल्ट। समझो करना क्या क्या है, हमें कुल विभव पता है ना, और हमें कुल धारिता पता है, और हमें लाना है सबकी अलग अलग विभव लाना है। हाँ, हमें सबका अलग अलग विभव लाने, V1 V2 V3 सबका अलग अलग विभव लाने के लिए हमें तीन ही चीजें पता है। C = क्या होता है, Q/V, है ना। तो अगर हम इससे V लाएंगे तो V = क्या हो जाएगा, Q/C, है ना। तो हमें तीनों का अलग अलग लाने के लिए V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, सेम है। कौन सी चीज, आवेश। क्या आवेश है अभी हमारे पास, नहीं। तो हमें लाना असल में V1 V2 V3 है, लेकिन V1 V2 V3 लाने में हमें जरूरत पड़ रही है क्या लाने की, V1 V2 V3 लाने में हमें जरूरत पड़ रही है आवेश लाने की। तो आवेश पहले ले आओ, आवेश पहले ले आओ। कुल आवेश ला रहे हैं हम, कुल आवेश, ये कुल उधर जब, ये कुल क्या है, धारिता है। ये कुल 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 क्या है, विभव। हमें कुल विभव लाने नहीं, हमें केवल और केवल सबका अलग अलग विभव चाहिए। अलग अलग विभव लाने के लिए हमें आवेश चाहिए, वो मैंने दिखा दिया, वरना सोच लगा के मुंह फाड़े बैठे रहना पड़ेगा। क्योंकि C = Q/V, Q = CV, Q = C कितना है भाई साहब, 3। ये हमें पूरा रखना पड़ेगा क्या, पूरा रखने में आंसर आएगा। आवेश को पिको कूलाम लिखना पड़ेगा, बहुत गंदा आंसर आएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। 12×36 पिको फैराड आएगा, आएगा ना। सही बात है। ये किस में आ गया, पिको कूलाम। हम पिको हम कुछ नहीं जानते, हम डायरेक्ट लिखेंगे यार अपना। ये 360 × 10⁻12 कूलाम आ गया, आ गया। वैसे में इसको 11 भी तो लिख सकते। क्या इससे पसीना चल रहा है भाई, ऊपर से चू रहा है क्या। हाँ सही बात है, रुक जाओ मैं पहले अपने आप को निचोड़ लूं। हट साला गंदा पसीना, सगला सोडियम मैग्नीशियम निकल गया। इसको अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो 3.6 × 10 कितना हो जाएगा, 10। ये सबको आता है, मान लो कि हमको इतना में डर लग रहा। क्यू आ गया। अब हमें सब पर क्या लाना है, विभव। तो सब पर अलग अलग विभव लाने के लिए V1 = क्या आ जाएगा, Q/C1। तो Q कितना है, 360 × 10 हो गया, पिको कूलाम है लिख। C1 कितना है, 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड। पिको कट गया। ये 9 चौको 36 होता है क्या, हाँ यार 9 चौको 36। तो कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया। हाँ ऐसे V2 आ जाएगा, Q/C2। ये 360 पिको कूलाम बटे, हाँ अरे सबका आएगा। तो सबका सेम ना आया, वाह यार, क्योंकि सबका क्या था, सबका धारिता भी सेम था। हाँ सबका सेम आएगा, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसलिए V1 अतः क्या बोल देंगे, अतः V1 = V2 = V3 = 40 वोल्ट। आता है आंसर, आता है। बस मैं तुम्हें ये बता रहा था कि इसमें हमें आवेश की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि आवेश नहीं लाओगे तो फार्मूला तो यही वाला पड़ेगा विभव का। ठीक है, आवेश नहीं लाओगे तो बनेगा कैसे। अब जिसको ना समझ में आया हो तो बताओ। हालांकि मैं इसके संयोजन के बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, कराया हूँ कि नहीं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे नोट करें और वीडियो वाले भी नोट करें। ये वाला सब लोग लिख लिए होंगे। 1.6 में कोई डाउट। समांतर क्रम संयोजन में ये वाला स्टेप याद रखना होता है कि हमें उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में दोस्तों, मिसप्रिंट बोल दिया मैंने। कुछ लोग शक में रहते हैं कि मैं पागल हूँ, शक में मत रहो, हाँ नहीं तो शक में रहते हैं कि लगता ही आदमी पागल है, लगे नहीं हूँ यार। पागल रहना जरूरी है, इससे मुझे खुद खुशी मिलती है।
2.0 2.7 क्वेश्चन में लिया है 2, 3 और 4 धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में है। पार्श्व का मतलब होता है समांतर। पता चले पेपर में आ जाए, लड़के बोलते सर आप श्रेणी पढ़ाए थे, समांतर पढ़ाए थे, पार्श्व नहीं पढ़ाए, छोड़ के चले आए। वाष्पदाब में अवनमन अवनमन सब छोड़ के चले आते हैं लड़के। तो पार्श्व क्रम का मतलब ऐसे होता है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। इनको इधर साइड क्या कर देते हैं अर्थिंग, इधर साइड क्या कर देते हैं आवेश देते हैं, है ना। इतनी सुंदर राइटिंग में फिदा मत हो जाना। फिर है 2, 3 और 4 पिकोफैरेड के, हमें कुल धारिता लाना है ना। तो कुल धारिता लाने के लिए तो तुम बहुत आराम से बता दोगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका भी सही रखना, जो कि मास्टर चेक नहीं करता। C1 बराबर 2 पिकोफैरेड, C2 बराबर 3 पिकोफैरेड और C3 बराबर 4 पिकोफैरेड, ठीक है। अब हम जानते हैं समांतर क्रम है, समांतर क्रम। जिसको क्लास पढ़ना हो वो पूरी प्लेलिस्ट जाके देख लो, उनमें सब मैंने व्यंजक करना सिखाया था। सीपी यानी पैरेलल होता है, पैरेलल, ठीक है। पीछे क्या कर रहे हो तुम लोग? आकाश तुमको क्या हो गया, कमेंट्री में चले गए क्या? ये क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। 4 3 7 2 9 पिकोफैरेड, यही तो पिछले वाले में भी था। टोटल सिस्टम का आया है, इस टोटल सिस्टम का कितना आ गया है, 9 पिकोफैरेड। ओके, पहला आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई, संभरण का मतलब है सप्लाई, ऐसा शुद्ध हिंदी चाहिए यूपीएससी में, संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। अभी बताओ कि इसका वोल्टेज तीनों में क्या रहेगा, कितना है, 100 वोल्ट है, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। यह ऑब्जेक्टिव याद रखना। संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ने पर सभी संधारित्र पर विभव समान होगा, पार्श्व क्रम। समांतर तो लिखा ही नहीं आता, पार्श्व बोला करो, पार्श्व ना बोलते ही बने तो मुंह टेढ़ा कर लो, फिर पार्श्व, ठीक है। एक जमाने में जो लोग लिए रहते थे उसको पर्स बोला जाता था, फिर पर्स का नाम बदल के वॉलेट हो गया, ठीक है। क्या क्या जमाना है। पहले लोगों को बुखार आती थी, अब आजकल फीवर हो गया है, वायरल फीवर हो गया है। बुखार आती थी ना, बुखार के बाद बुखार हुआ, बुखार के बाद फीवर हो गया है, फिर अब नया जमाना हो गया धो कैसन लागत है। इसमें तीनों में आवेश की मात्रा क्या होगी, अलग अलग, आवेश बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से 33 दे रहा हूँ तो हो सकता है तीनों में 11 11 11 हो जाए, ठीक है। तो आवेश हमें अलग अलग लाना है। अलग अलग आवेश लाने के लिए पहले क्या चाहिए हमें, टोटल आवेश। तुम पहले ये समझो कि टोटल आवेश क्यों चाहिए यार, ऐसे नहीं चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ डायरेक्ट आ जाएगा। हम जानते हैं चूंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, और हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, Q इक्वल टू CV। तो अगर हम Q1 करेंगे, C1 भी, हमारे पास C1 है, हमारे पास भी है, आ जाएगा, है ना। इसलिए Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 भी। C1 कितना है, 2 पिको है ना यार, पिको इंटू क्या आ जाएगा, V कितना है, 100, यानी इसको पावर में लिखना पड़ेगा। इसको 10 की पावर में लिखो यार, 2 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, -12, है ना। हाँ इसको हटाओ, तो ये -12 और ये पावर में कितना आएगा, +2, तो -12 + 2 -10 बचेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम आ गया। ऐसे Q2 ला लोगे तो Q2 कितना आ जाएगा, 3 × 10 की घाते -10 कूलाम, और Q3 कितना आ जाएगा, 4 × 10 की घाते माइनस, बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें अलग से वो नहीं लगाना पड़ा। क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। पिछले वाले में हमने चेक किया जरूरत पड़ी थी, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। कहाँ जरूरत पड़ी, हम यहाँ सूत्र देखे, Q1 चाहिए, C1 भी, तो C1 भी दिया है, भी दिया, अब भी सेम है, भी सेम, पिछले वाले में भी अलग अलग था, ठीक। नोट कर लो, 2-3 लाइन का तो है। अब ये हो गए वेरी सरल वाले, हाँ इसको जल्दी से लिख लो, रफ टाइप का, एकदम गंदी राइटिंग में। और मेरी तरफ से तो सबके लिए बराबर ही था। अब आ जाइए पहले क्वेश्चन में। ये सबसे सरल क्वेश्चन था, और मजे की बात है ये दोनों आ चुके हैं सन 2000 इसी साल 24 में। एक और सरल सा क्वेश्चन है आपका 4 नंबर,
2.4 दिख रहा है, दिख रहा है ना, वो इस पार्ट का है ही नहीं। 2.4 देखिए सब लोग, जिसको पढ़ना हो, जिसको नहीं पढ़ना उनके घर वाले नहीं सुधार सके तो मैं कौन हूं। इसमें लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक के पृष्ठ पर इतना आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, गोली चालक है और आवेश है। अब हमें 3 पॉइंट पर आवेश बताने, गोले के अंदर, गोले के बाहर और 18 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, गोले के ठीक बाहर का मतलब हम गोले की सतह पर कह सकते हैं, गोले के ठीक बाहर वही जगह होती, और फिर गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी। अच्छा ही बताओ, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी गोले के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। विक्रम बताओ कैसे बाहर है? ये जो बोल रहा है सिर्फ विक्रम जवाब देंगे, फिर लड़कियों से भी पूछेंगे। इसमें बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। तो बताओ ये जो बिंदु है ये गोले के अंदर है कि बाहर है? कैसे कैसे जान रहे हो बाहर है? सब लोग बोल रहे हैं इसलिए। हाँ, दूरी। अब मान लो दूरी अगर 10 सेंटीमीटर होती तो भी बाहर होता, क्योंकि दूरी तो इसमें भी है। बताओ जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट करा रहे हो वीडियो का। वो भी बाहर है, होगा ही बाहर। लिखा है क्या कहीं? लिखा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं लिखा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है। स्वाति तुम बताओ कैसे जान रहे हो ये पॉइंट बाहर है कि अंदर है? कैसे जान रहे हो ये पॉइंट बाहर है कि अंदर? कैसे कैसे? मैं तो बताऊंगा, मैं तो जान रहा हूं कैसे बाहर है, और कुछ लोग जान भी रहे हैं, वो हंस भी रहे हैं क्योंकि प्रश्न ऐसा बेतुका है। मैं बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा हूं। मुझे ऐसे बॉटल घुमा के कैच करने में एकदम हीरो वाला फीलिंग आता है। अभिषेक तुम बताओ कैसे पता कि पॉइंट बाहर है कि अंदर? इतना तुमसे बताते नहीं बन रहा हैं, वीडियो खराब करवा दिए। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही भाई। तुम्हारे भी नहीं समझ में आया। 12 सेंटीमीटर का गोला है, यहां से इसकी दूरी गोला देखो 12 सेंटीमीटर का क्या है, गोला है। इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी कोई बिंदु है, तो 18 सेंटीमीटर दूर है, जाहिर सी बात है कहाँ होगा, बाहर हो। इतना सा दिमाग में नहीं आ रहा। इधर भी लोडिंग में लग गए, सुन ही नहीं रहे कि उन्हीं की बेइज्जती कर रहा हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुने हैं तो इग्नोर क्यों कर रहे हो? रखे रहता हूँ इसीलिए, अंदर मैं भी नहीं पढ़ा हूँ क्या है। अब इसमें तुम गोले के अंदर लाओगे, बात यह है कि जो क्वेश्चन है वो कौन सा है भैया मेरे राखी के, कौन सा है? 2.4। असल में इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है तो हम लगाएंगे क्या, दिया है आर बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और आवेश हमें दिया है 1.6 गुणे 10 की घाते -8। पता नहीं कहा है मुझे, वो जो 5 रुपये वाली कुल्फी नहीं आती जो एकदम नारंगी रंग की रहती, बर्फ जमा एकदम खूब कड़ी कड़ी, अचानक से खाने का मन कर रहा है। कल तो सरकारी स्कूल का दाल भात खाने का मन था, आज वो वाली कुल्फी खाने का मन है। वो एकदम जैसे कटोरा लेके सौर सौर मारो, बहुत मजा आता है। ये लोग गंदी बनाते हैं यार। गोले के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या बोल रहा है, गोले के अंदर। इस क्वेश्चन को समझो, ये इस चैप्टर का नहीं है। हमें गोले के अंदर ज्ञात क्या करना है, लास्ट में लिखा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र इस चैप्टर में कहां पढ़े हो, नहीं पढ़े। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य। पूछूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ये इस वाले का कारण है। लेकिन अगर किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वाला हम बाद में देखेंगे। पहला हो गया। दूसरा क्या बोला है, गोले की सतह पर, है ना, गोले के ठीक बाहर यानी सतह पर। तो गोले की सतह पर लाने के लिए आप ये ऐसा समझ लो, आवेश है तो आवेश और दूरी वाला हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। क्षेत्रफल कहाँ दिया है, फिर गोले का क्षेत्रफल पढ़ वही जाएगा। क्या हुआ, मैं अभी नहीं सुन रहा हूं, बहुत तेज है क्या, स्वाद आ गया होगा है ना। तो हम लोग फार्मूला क्या लगा रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक तो और फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने गॉस नियम से पढ़ी थी। किसी गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र होता है, गॉस नियम का अनुप्रयोग लास्ट वाला। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा लाने का फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन A आएगा। बात ये कि Q तो हमें दिया हुआ है, A लाना पड़ेगा। A लाने के लिए ये क्या है, ये क्या है, अरे नहीं गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो आखिर पड़ यही जाएगा, बनना यही है उसको अंतिम में आके। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, K कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना है भाई साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻7, दूरी कितनी है 12, 12 गुणे 12। बात ये है दया कि ये सेंटीमीटर में है, हमको सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। तो ये 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और ये मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ कैसे होता है, ठीक, एक एक कोना आपको समझाया जा चुका है। तो 10 की घात -2 -4 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करना तो जानते ही होंगे, 16 नहीं है 144, 12 पर हम 144 ऐसे आए काटने पीटने को तो मजा आए। ऐसा करते हैं, इसका बफुमलो हटाते हैं, इसका दशमलव हटाऊंगे तो इधर +1 हो जाएगा, 16 नहीं है 12 बरहम 144, केवल 10 की घात में आंसर आता है क्या, तो 10 की घात 9 - 7 कितना आया 2, और ये -3 5, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम आता है। सही, मस्त आंसर है भाई, जमीन इज टू मच खिसखिसी। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूरी कितनी कर देनी है, गोले से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। ये इस चैप्टर का है ही नहीं, सेम फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला कन्वर्ट होते होते यही बन जाएगा, इससे अच्छा यही लगा लो, है ना, ज्यादा बुद्धि क्या लगाना। तुम्हें आवेश और दूरी दिया धंध सा, देखो यहाँ आर की वैल्यू कितनी कर दोगे 18, तो ये 18 से काटना पड़ेगा, ये 144 आएगा, 18 8 144, 8/18 आएगा, 8/18 यानी तुम समझ रहे हो, बन जाएगा ना कर दे, हाँ तो तुम इसको कर लोगे। फार्मूले में बस यहाँ जो 12 गुणे 12 किए थे, मैं आधा करके दिखा देता हूँ, फिर तुम आगे कर लेना। ये आएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -7 बटे 18 गुणे 18 सेंटीमीटर है दिया, यह देख लेना, हाँ 18 सेंटीमीटर, 10 की घाते -4 मीटर, मीटर हो गया, क्या बन जाएगा ना। हाँ पूरा प्रोसेस अच्छा करके दिखाओ कितना आता है, हाँ? इसको हटा दिए, यहाँ 0 +1 लग गया, और 16 नहीं है 144, 18 8 144 आया, 2 से काटो, 2 नामा 2 चौको 2 नामा, अब नहीं कटेगा, अब इसमें 9 का भाग देना पड़ेगा, 9 शून्यम शून्य, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको, हाँ हो गया। तो ई बराबर क्या आ गया 0.44 गुणे 10 की घाते 9 में 7 गए, वही आएगा 5, है ना। अब एक तो इधर पॉइंट लगा दो, तो ई बराबर है 4.44 गुणे 10 की घाते, ये कितना आया, पहले 3 अंक में था, अब 2 में 1 घटा दिए, 4 न्यूटन प्रति कूलम आता है। वेरी गुड, तुम लोग से बनने लगा है अब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ। यहाँ रीजन क्या लिख दोगे, रीजन लिख दोगे, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से, संपूर्ण कैसे लिखते हैं, अरे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना, संपूर्ण रूप से फैल जाता है,
बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर का है। अब ये मत बोलना कि सर आप गेस करके बताइए कौन सा आएगा। अब मैं गेस करूंगा तो मेरे गेस कौनों न फंसेंगे, फिर बाद में हल्ला मचा देते हो कि सर का बताया हुआ नहीं आया। ठीक, मैं इसीलिए सब पढ़ा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जरूर मैं 2025 लिखा के रखा हूँ, अगर वो आ गए तो रीवा में डंका पिटवा देंगे। इसको नोट करो, बहुत सरल क्वेश्चन था ये वाला, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं अब 10वां क्वेश्चन, ताकि सरल सरल वाले पहले हो जाएं। 10 नंबर ऊर्जा वाला है, हाँ मैंने देख लिया इसीलिए बोल रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ये पहले ऊर्जा वाले सूत्र बता दो। संचित ऊर्जा के कितने सूत्र? पहला है 1/2 क्यू भी, फिर अगला है, फिर है Q²/C। 3 सूत्र हैं, तीनों लिख देता हूं। क्यू भी पहला था, फिर 1/2 CV², और तीसरा था Q²/2C, है ना। पम पम 2.10। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। अरे यार, इसमें बोला है 12 पिकोफैराड का संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। बहुत सरल है ये, 4 नंबर में देने लायक है नहीं वैसे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन कहला जाता है। तो हमें दिया क्या क्या है, धात्या दिया है, वोल्टेज दिया है, और सूत्र नहीं देगा। अगर वो भी दे देता तो भाई साहब काम हो जाता। तो हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया धारिता 12 पिकोफैराड, यहाँ सब पिको में क्यों होता है यार, और वोल्टेज कितना दिया है 50 वोल्ट। वोल्ट बस हम लोग कभी माइक्रो मिली ये सब नहीं देखे हैं ना, वोल्ट बड़ा बढ़िया होता है, वो वोल्ट बस में चलता है। अब हमें लाना क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। कितना रद्दी क्वेश्चन है, रद्दी नहीं है, हो गया बन जाता है तो रद्दी बोल देते हैं, नहीं बनता तो फिर पता ही चल जाता है ना। U= क्या होता है 1/2 CV², हाफ CV², देख रहे हो, CV80 हाफ CV। नहीं अच्छी बात, हाफ CV²। 1/2 C की वैल्यू क्या है 12 × 10 की -12 होगा। भी क्या है 50 × 50, 50 × 50 है ना। तो U बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कटा 6, पचम 25 छक्का 150 होता है, पचम 25, 25 छक्का 150, और ये कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 10 की घात -12। U बराबर, ये 4 लोग यहाँ रख दें, है ना, 3 जीरो जाएंगे तो +3 बनेगा, फिर उसके बाद एक ये 5 वाला भी चला जाएगा, +4 बन जाएगा। तो ये 1.5 × 10 की घात -12 +4। अब ये सब क्यों आता है, ये बहुत बताया हूँ। ये कितना आएगा 10⁻⁸। ऊर्जा है तो किस में आएगी, जूल में, जूल बराबर जूल आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, या तो 2 नंबर में या तो 3 नंबर में या तो ऑब्जेक्टिव में, किसी में भी आ सकता है। अब हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो तो है नहीं, तो हमको इस पद्धति में चलना ही नहीं कि 2 का आ रहा है कि 3 का आ रहा है, हमें इस पद्धति में चलना है, आ रहा है हमें सही लगाकर आ जाना है, यही पद्धति हमारी रही। नंबर वाला देखना ही नहीं, क्वार्टरली में नंबर देख के लगा रहे थे, ये वाला 4 क्या, ये वाला 3 क्या, पहले 4 वाला करा फिर 3 वाला करा, नंबर ही नहीं था, कैसी बात है। वैसे क्वार्टरली का तुम लोग का पेपर बड़ा नहीं कहा आया था, है ना, मस्त आए थे ना, सब बुक से फंस गए। पिछले साल एक तो नहीं फंसा था, बड़ा गम हुआ था। अरे एक तो वही विद्युत प्रेरण वाला जो बोला था भेज दूंगा, लेकिन हो गया, जानते ना मेरे को। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, इसको नोट करिए। अब हम 8वां क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। कहा है तुम लोग धनंजय के पीछे पड़े, ये मैं पहले भी तो बोलता था, पहले मैं दोस्तों दोस्तों नहीं करता था, पुराने वीडियोस देख लो। कल तुम बोले कि वो एग्जाम्पल वाला नहीं डाला है वीडियो, सब वीडियो अपलोड है, एग्जाम्पल वाला एक ही वीडियो में सारे वीडियो नहीं, केवल 2, फर्स्ट यूनिट और इसके 2 चैप्टर। यूनिट उसका कंप्लीट हो जाए फिर ऐप में डालूंगा। क्या है, यूट्यूब में कोई फायदा तो है नहीं, यूट्यूब में वैसे ही पढ़ रहे हैं, मुझे इससे कम पैसे ही कमाने, लेकिन कमाने हैं। 8वां 2.8 देखिए, सरल क्वेश्चन है, इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 2.8 में लिखा है, दरबार नगर और कृष्णा यार बांसुरी बजाने लगते हो, पट्टिकाओं के बीच वायु
वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र, इतने मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ इतनी सी बात है कि समांतर प्लेट संधारित्र है एक ठो। बुक ज्यादा अच्छी है, बुक में देख लो, अच्छी बुक है ना, सरकारी है, फ्री की मिली है, देख लो बुक में, अच्छी लगती है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पट्टिकाओं का क्या दिया है हमें, सबसे पहले क्षेत्रफल, हम लिख देंगे प्लेट का क्षेत्रफल, है ना, प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर कितना है, 6 गुणे 10 की घाते -3। मेरे में थोड़ा कटा पीटा है, -3 है ना। उसके बाद हमें दूरी दिया है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी दिए हुए, 3 mm। mm हमारा काम नहीं आता, जानते हैं, 3 mm तार है जो mm में दिया है कम दूरी है। सोचो रियल लाइफ में ये भी माइनस में है, बहुत छोटा एरिया, कितना छोटा सा मतलब संधारित्र का एरिया दिया है। बात ये है कि कितने दशमलव में आएगा, ये कितना आ रहा है, 0.006, इतना मीटर स्क्वायर, नहीं ये मीटर में यार, हाँ मिलीमीटर बदलेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे दवाई, इतना बड़ा है, हाँ इतना बड़ा है, 2 ठो इतनी बड़ी बड़ी प्लेट है, चीनी सी दूरी पर रखें, मतलब बहुत छोटा सा कंडेंसर है ये, बहुत बड़ा वाला कंडेंसर नहीं, बहुत छोटा सा कंडेंसर, रिमोट मोड में लगा है, ठीक है ना। क्या फालतू बात करके टाइम वेस्ट किया। इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 की घाते -3 मीटर, है ना। कैफे फिर से बता दे रहा हूं, अगर हम बड़े मात्रक को छोटा मात्रक में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं, और छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करते हैं तो भाग करते हैं। अब हम जानते हैं मिलीमीटर तो इतना सा होता है, लेकिन मीटर यहां से वहां तक होता है, मीटर ज्यादा होता है, तो मिलीमीटर छोटा है, छोटे से क्या बनाना है, बड़ा, तो छोटे से बड़ा बनाने के लिए भाग करें, तो भाग करेंगे कितने का, 1000 का, है ना। वो सब पढ़ाया हुआ है, कैसे सब पढ़ाया है ना, जिसको भूल जाए तो थोड़ा सा बाद में आके पूछ लिया करो कि सर ये मिलीमीटर मीटर कैसे हो गया, बार बार वही चीज पढ़ाने में अच्छा नहीं, हमें लाना क्या, ये तो मैं देखा ही। आगे लिखा है संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। हाउ, हम जानते हैं चूंकि संधारित्र की धारिता क्या होती है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है आएंगे भैया, C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D। अब यहाँ पर विद्युत माध्यम तो दिया नहीं है, डायरेक्ट लगाओ, मेरे को बहुत तेज उल्टी आ रही है, ये आ जाएगा 8.86 इंटू 10 की पावर -12, A कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन D कितना है 3 इंटू 10 की पावर -3। हाँ कुछ तो कट रहा है दया, ये कट गया और ये कट गया, ये 2 आएगा ना, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 2 अट्ठे 16 1 17 की 7 हासिल आई 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 17.72, और ये किस में आएगा, ये सब नॉर्मल है तो फैराड आएगा। हाँ वही यहाँ लिख रहा था, वही लिख रहा था, तो ये किस में आएगा। क्या है, आदमी कभी कभी जानबूझ के गलत करता है ताकि तुम लोग का दिमाग चेक कर सकूं, मैं जानबूझ के करता हूँ, जरूरी है ये चीज करना। पीको क्यों आया, 10 की घाते -12 आता है आंसर। तो आज हमने कौन कौन से पढ़ लिए, आज हमने चौथा पढ़ लिया, छठवां, सातवां, आठवां और 10वां, लगभग आधे पढ़ लिए, आधे बचे हैं, ठीक है। तो कल हम उदाहरण वाले भी लगा लेंगे, और इसको आप नोट करिए, और पहले चैप्टर आए बाय बाय बाद में करेंगे। आगे क्या लिखा है, इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संधारण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र की पट्टिका पर आवेश कितना होगा। आवेश लाने के लिए हम क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, हाँ तो हम जानते हैं चूंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, तो Q इक्वल टू आ जाएगा CV, तो Q इक्वल टू C रहा 17.72 गुणे 10 की घाते -12, और कितने वोल्ट से जोड़ा है, 100 वोल्ट से है, तो 100 वोल्ट से जोड़ा, इसका दशमलव उड़ जाएगा, नहीं तो ऐसा करिए 10 की घाते 2 बन जाएगा, 17.72 गुणे 10 की घाते 10 आ गया, आएगा, दशमलव इसमें डाल दो, ये आ जाएगा 1.772 गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा, नया दशमलव बढ़ाएंगे तो +1 आएगा, हमने दशमलव बढ़ाया तो +1 आया, लिख लो पूरा लिख लो, फिर जब 4 क्वेश्चन पूछूंगा तो बनना चाहिए, ठीक है। दशमलव बढ़ाए कि घटाए हैं, बढ़ाए हैं, तो यहाँ +1 कर दिया, सही जा रहा है, देख रहे हैं, तो 1.772 इंटू 10 की पावर -9 को हम नैनो लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू आगे 1.772 नैनो कूलम, नैनो ने बांधी कैसी डोर वे, आता है
1.718 कैसे हो सकता है इसको ना? हाँ 1.8 लिखा है ना? हाँ ठीक है, हो गया। हाँ हो गया, उससे एक गुणा ना बना होगा। अरे आप किसी को कंडेंसर बताओ, ये कंडेंसर इतने फैरड का है 17.72, वह सोचेगा वाह क्या फैरड है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये लगभग कितना आया है? 1.8 है ना? लगभग ये कितना आ गया? 1.8 नैनो कूलम। नैनो बनाते बन गया ना? इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन बचे वो हम कल करा देंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। रात में देख रहे हो तो रात क्या शुभ होगी, सो जाओ यार। तो भी परेशान रहता है कि मेरे पीछे क्यों पड़े, मैं लाल परा हूं तो बात क्या हुई। तो आज हम लोग का लेक्चर पता नहीं कौन सा है गाइस, लेक्चर ही गायब हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, और इसके बाद आप वीडियो खत्म कर देते हैं यहाँ से, और ये सब मुझे पता चल जाता है। जो पढ़ते हैं बहुत बढ़िया है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। आज हम खास न्यूमेरिकल लगा लेंगे और ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद आपको सारे चैप्टर की वीडियोस ऐप में मिलेंगे। यूट्यूब पर ये सेवा समाप्त होती है। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि प्रश्नावली का कौन कौन सा रह गया था? वे तेनू देख के जी डरदार। एक समय में वो उसके गाना बहुत गाता था। एक जो अलग से सूत्र लिखा था वो क्या था? काई इक्वल टू के माइनस 1 है ना? तो अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू लाऊंगा दैट विल बी काई प्लस 1। उसे काई पढ़ते हैं कि एक्स पढ़ते हैं पता नहीं। जो लोग वीडियो मान लो नए हो वो लोग मेरी ये वाली बुक ऑर्डर कर सकते हो। ये तुम्हें फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए ऐप में जाओगे 100 रुपए का ये पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप में पीडीएफ कैसे लेना है इसके लिए मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मेरी मानो पीडीएफ से पढ़ने में मजा नहीं आएगा जब तक ये ऐसे पन्ना नहीं पढ़ लोगे थूक लगा के, तब तक फील नहीं आता करता है। ठीक, तो पढ़ाई वेरी जरूरी है, और जो सुबह समझाया था वो ज्यादा जरूरी है। वो इस कोचिंग के लिए जरूरी, स्कूल में तो आप चाहे बैग मारें चाहे जो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे। वाह वाह क्या बात है, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे। और किसी विषय का नहीं पता चला? हिंदी घटिया सब्जेक्ट। हिंदी में तो अगर तुम 90 से नीचे पा रहे हो तो तुम निहायत ही मूर्ख प्राणी हो। मेन पेपर की बात कर रहा हूं। तुम्हारे स्कूल के इस साल जितने बंदे सब हिंदी में फोड़ के आए। तुम्हारे गांव से एक लड़की आती थी ना, 99 मारी थी, क्या नाम था उसका? शुक्ला थी कोई, मोहित की बहन, कोमल नाम है पता नहीं, जो भी हो, 99 मारी थी। सोचो लक्ष्मी लोग क्या बढ़िया नंबर लाए हैं हिंदी में। हिंदी आपका सबसे बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट हो चुका है आज के जनरेशन में। क्यों? क्योंकि पहले हिंदी में नंबर कटता था। मैं हिंदी के पेपर में अगर तुम पूछो केवल 3 ऑब्जेक्टिव गलत करके आया था। अब पूरी कॉपी मेरा एक कहो कट्टी पिट्टी न मिलता। हम लोग के समय की बात है, 5-6 साल पहले 88 मिला था 100 में। अब तक प्रोजेक्ट भी नहीं होता था हिंदी में, पूरा रहता था। ठीक है, इतना सही लिखने के बाद इंग्लिश में तो मेरा पूरा पैसेज तुक्का सही हो गया था। 4 ठो बने थे, बाकी 6 ठो तुक्का मारा था। पता है कहां से आई थी पैसे? सैंपल पेपर, दोस्त पढ़ के गए थे, मेरा तुक्का सही हो गया। आके मिलाया सैंपल पेपर में सब सही। गूगल लेंस उस समय नया नया लॉन्च हुआ था, तो गूगल लेंस में हिंदी बता दिया तो और बढ़िया। मेरा 12 नंबर का पैसेज उस समय आता था, अब 10 का आता है ना, उस समय 12 का एक ही पैसेज आता था, सब सही हो गया था। ग्रामर 10 नंबर पूरा सही था। क्वेश्चन आंसर बताया था, एनी 7 करने थे 9 में, तो एनी 2 बोल दिया था, लेकिन क्वेश्चन आंसर मिश्रा सर की बदौलत सब याद थे। और उस समय शिवलाल की गाइड से पेपर आता था, बताया ना, उससे सब आते थे। अब क्वेश्चन आंसर नहीं फंसते। इंग्लिश के पेपर में तुम पूछ लो गलत क्या किए थे, A to Z ऑल टोटल सब कुछ सही, उसके बाद भी 88 पाया था। हिंदी इंग्लिश मेरा सेम आया था, इसलिए बता रहा हूँ उस समय नंबर नहीं मिलते। आज की डेट में अगर तुम सब सही करके आओ, 3 नंबर गलत है तो तुमको निश्चित रूप से 97 नहीं तो कहीं पे काट के 96 मिलेगा, निश्चित रूप से। पहले तो एक एक नंबर सबसे काट इन देता था, ऐसे वाली प्रणाली खत्म कर दिया, पैराग्राफ राइटिंग आता है। ठीक है, तुम्हारे में कहीं युद्ध वाला ना आ जाए, ट्रेन एक्सीडेंट वाला ना आ जाए, वही ये सब हो रहा है इस समय। युद्ध देख रहे हो इस समय न्यूज वगैरह, एक्सीडेंट वाला आया था। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि ट्रेन वगैरह एक्सीडेंट हो रहे हैं, बागेश्वर बाबत कुछ कर नहीं रहे हैं। वही एक्सीडेंट मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड अच्छा लगता है आने में। पहला क्वेश्चन मैं यूं कहूंगा कि है अच्छा और कराया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो पीडीएफ आपको सब मिल जाएंगे ऐप में। वीडियो चालू है, एक बार देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं एनसीईआरटी का कि 5 कुछ है 3 कुछ है कि 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। ठीक है, तो मतलब
एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। ये और ये, हाँ ये बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। 16 सेंटीमीटर दूरी पर दो आवेश हैं, है ना, एक ये आवेश और एक ये आवेश है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव क्या होगा? शून्य होगा। समझे? तो विभव शून्य होने का मतलब है दोनों का कुल विभव। तो ये अक्षीय स्थिति में आएगा कि निरक्षीय स्थिति में? ये निरक्षीय स्थिति है। वाह वाह नालायकों, अक्षीय स्थिति भाई, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर। गजब जवाब देते हो। ठीक है, शिवानी नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, पहले तो 5 × 10 की घात -8, ये है 5 × 10 की घात -8 कूलाम, और ये है -3 × 10 की घात -8 कूलाम है। अब ये करना है हमें कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हमें कुछ करना ये होगा कि उस बिंदु की दूरी, बोर्ड मेरा ज्यादा सुंदर है तो बोर्ड में देखें, बोर्ड में देखें, बोर्ड में देखें, यहाँ पे किस बिंदु पर है, वो बिंदु मान लिया P है, वो बिंदु क्या मान लिया? P है। टोटल दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाद में मीटर उटर देखेंगे, कितना बोलेंगे? 0.16 मीटर कहेंगे ना। हाँ तो तुम कुछ भी कह सकते हो, या तो ये कह दो या तो ये 16/100। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम चलो x मान लेते हैं, कितने? x मीटर मान लेते हैं, मीटर SI मात्रा के उसमें लगाते हैं। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बताओ? 16 माइनस 0.16 बोल दे यार, 0.16 माइनस x मीटर में ले रहा हूं ना, ठीक है। तो 0.16 माइनस x मीटर, कोई दिक्कत? ये कब की बात चल रही है? जब हम रेखा पर किसी बिंदु पर ले रहे हैं। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट बीचों बीच आएगा, बीचों बीच नहीं आएगा, क्यों? इसकी ज्यादा ताकत है, ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, ये ज्यादा धक्का मार सकता है। अभी मुझे नहीं पता कितना आएगा, देखते हैं सॉल्व करके, शायद पास आ जाए, शायद ज्यादा आ जाए, ठीक है। अब हमें लगाना क्या होगा? इस बिंदु पर विभव बराबर है होगा, तभी ना शून्य होगा। विभव नहीं, असल में विभवांतर होता है, दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर शून्य आ जाए, या फिर हम परिणामी विभव शून्य लाते हैं। तो अक्षीय स्थिति में हमने परिणामी विभव शून्य आने के लिए V बराबर पड़ा था V1 + V2। अब एक माइनस था तो माइनस हो जाते, तो हम क्या करें? हम तो प्लस किए थे। परिणामी विभव लाने के लिए हम बीजी योग करते हैं, जो प्लस होता है वो प्लस हो जाता है, माइनस वाला घट जाता है। वही फंडा यहाँ भी करना है। तो पहले V1 इसके कारण मान ले कि इसके कारण? पहले ये है, इसके कारण मान लो, इसके कारण V1 मान लेंगे और इसके कारण हम V2 मान लेंगे। चिन्ह दिख रहा है कि घट जाएगा, है ना। अब ये एक मान लो बिंदु आवेश है, ये क्या है? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण जब लाते हैं तो V का फार्मूला क्या होता है? Q/R, केवल R होता है ना। तो यहाँ हम जब लगाएंगे सीधे लगाएंगे, सिर्फ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें? दो आवेश दिया है, Q1 Q2 दिया है, और सॉरी Q1 = कितना है? 5 × 10⁻⁸ कूलाम, Q2 = -3 × 10⁻⁸ कूलाम। इनको लगाने का तरीका नहीं देखते हैं पेपर वाले, बस नंबर देखते हैं, हो गया। अब थोड़ा लंबाई प्रश्न में, दूरी कितनी दिया है? R बराबर, ये टोटल दूरी है, इसको कुल दूरी 0.16 मीटर, ठीक है। हम अगर वैसे इसको लिख देते 16/100 ज्यादा बढ़िया रहता, 16/100 सेंटीमीटर, ना मीटर में आएगा, बहुत जल रहा है सीना। अब हमें क्या लगाना है कि बिंदु P पर, बिंदु P की दूरी मानना है। तो हम इसको बोल देंगे कि माना आवेश Q1 से आवेश Q1 से x दूरी पर बिंदु P है, जिस पर परिणामी विभव शून्य, यही ना प्रश्न बोला है? परिणामी, अरे यार विभव भूल गया मैं, जिस पर परिणामी विभव शून्य। ये बात क्लियर हो गई? हमें दोनों का परिणामी विभव लाना, ठीक है। तो परिणामी विभव शून्य का मतलब है V = 0, यानी क्या हो गया? V1 + V2 = 0 आएगा। इतना बड़ा क्यों लिख रहा हूँ? तो ये V1 + V2 = 0, V1 V2 की वैल्यू रखो, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/R, सिर्फ दूरी होती है। तो Q ये वाला है ना, Q1 है, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁸ R कितना है? इसकी यहाँ दूरी x है, प्लस करिए के Q2 कितना है? -3 × 10⁻⁸। तो R कितना है इसका? 0.16 - x। उसको हम देखते हैं फिर आगे क्या करना है।
इक्वल टू क्या, हाँ 16/100 लिख देते, ज्यादा बढ़िया रहता। कुछ भी कर दो। अब इसके बाद क्या है, तुम अपना 10th वाला ज्ञान लगाओगे। यहाँ पर अभी 11 12th वाला ज्ञान खत्म हो गया। अब इसके बाद तुम लगा सकते हो, और किसकी वैल्यू लाना है हमें, x की वैल्यू, है ना, लगा ही देता हूँ। अब ऐसा करते हैं, ये माइनस में है तो इसको उधर फेंक देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ गया k इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस उधर प्लस हो गया, k इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 16। ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 16 इंटू ये क्या हो जाएगा 100x अपॉन 100 आएगा, बीच वाला बटे मेन वाला बटे है दोस्तों, आएगा कि नहीं आएगा। अब तुमको ये दिख रहा है k से k कट गया, 10 की घाते -8 से 10 की घाते -8 कट गया, x से x मत काट देना, 5 से 3 नहीं कटेगा। अब कोई नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, 5 बटे कितना बचा x, इधर बचा 3 गुणे, देखो बटे 100 ऊपर जाए गुणे 100, तो इसको हम 300 ना लिख दें, बटे 5 से कटेगा। यहाँ क्या बचा 16 माइनस 100x। अब तो बेसिक है, तिर्यक गुणा करो आंसर आ जाएगा। वैसे तिर्यक गुणा करने की एक शर्त होती है, जब छोटे बच्चों को पढ़ाओ तो बहुत समझाना पड़ जाता है कि दोनों तरफ बटे एक ही होना चाहिए, तभी ना तिर्यक गुणा होता है, ऐसे थोड़ी कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, 5 छक्का 30 60 आएगा, तिर्यक गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, वीडियो में दिख रहा है नीचे का, ये कितना आ जाएगा 60 एकम 60x, 60x बराबर आ जाएगा 16 माइनस 100x। याद दशमलव में आते हैं आंसर, 100x इधर आएगा तो 160x बनेगा। हाँ 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 सही आ रहा है, सही है। x बराबर 16 बटे 160, 16 एकम 16 16 दहम, यानी x बराबर 1 बटे 10, यानी x बराबर 0.1 मीटर। यानी ये थोड़ा सा और पास ही रहेगा, है ना, 16 यहाँ तक है टोटल, तो 10 यानी लगभग यहाँ आएगा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बस लगाना था सवाल ऐसा कि समझ में भी आए, इसको ऐसे समझ के चलना है कि प्रश्न का एक एक शब्द पढ़ो, फिर यहाँ इंप्लीमेंट करो। 2 आवेश दिया है, दोनों की दूरी है 16 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में सवाल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो किस में रहता है, मीटर में। उसका मात्रक हमने पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, नहीं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ ऐसी था, काहे नहीं होता, काहे 1/4πε0 का मात्रक नहीं है, नहीं कैसी बातें करते हो। पता चले पेपर में आए कि ε0 का मात्रक लिखिए, तुम लिख दो भीमाहीन राशि। यहाँ हमने परिणामी विभव क्या मान लिया, शून्य। ये लाइन लिख दिया कि माना आवेश q1 से x दूरी पर बिंदु P है जिस पर परिणामी विभव शून्य। तो इसको तुम फुल डिटेल में भी लिख सकते हो, दोनों का परिणामी विभव शून्य फला देखा। v बराबर 0 कर दिया हमने, तो v का जो टोटल वैल्यू आएगा v1 प्लस v2 आएगा। हमने जोड़ा किंतु ये घटा, क्योंकि हमने आवेश वाले में पढ़ा था, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था, हम केवल संख्यात्मक मान लेते थे। यहाँ पर हम विभव रखते हैं तो माइनस भी रख देते हैं, उसका अच्छी स्थिति लगाए थे ना। फिर इसके बाद हमने क्या किया, माइनस वाला उधर फेंक दिया, प्लस हो गया, फिर ये 1/50 हो गया, इसका एलसीएम ले लिया। सॉरी जो हेडफोन लगा के सुन रहे थे उनके लिए स्पेशली सॉरी। ये इधर गुणा हो गया, बटे 100 बचा है, बटे 100 हम ऊपर ले गए तो 3 बचा, 100 हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। इसके बाद 5 से 5 छक्का 30 60 आया, इधर गुणा 60x आया, इधर गुणा 16 माइनस 100x आया, इधर गया 160 भाग इधर आ गया आंसर। कोई दिक्कत, आंसर आता है, आंसर देखे रहना। आंसर ऐसा करो सब यहीं पे लिख लो, कौन पन्ना पलटा पलटा देखा करे, बुक है ना, सामने लिख दो, 9 बोझ जैसे, 9 बोझ में बढ़िया रहता ना, आगे दिया रहता उत्तर। अब ये बताओ पहला वाला डन है, ऐसा ही मैंने एक और क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को, ठीक। और जो लोग के समझ में आ गया होगा बढ़िया है। और एक चीज और लगा सकते थे तुम, डायरेक्ट इसको v1 = v2 कर देते कि यहाँ विभवांतर शून्य कब आएगा, जब दोनों का विभव बराबर हो। तो यहाँ पे फिर चिन्ह नहीं रखते हम लोग माइनस वाला, ठीक, लेकिन ऐसे थोड़ा विधिवत लगता है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या बोल रहा है, अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अनंत पर यानी ये जो एक पॉइंट लिया है हमने, ये पॉइंट तो अभी इनके रेखा के कहीं पर था बीच में, है ना। अब रेखा पर पॉइंट नहीं लेना है, अब इससे दूर लेना है, समझे। अब ये पॉइंट कहाँ लिया था हमने, रेखा पर। अब अनंत पर ये पॉइंट लेना है, तो अनंत पर मान लिया इससे दूरी कितनी है x,
हम अनंत बोलते हैं लेकिन दूरी तो अक्षीय ना होती है, जैसे अक्षीय स्थिति लगाते थे, ठीक है, तो वही यहाँ भी है, भले वो अनंत पर है लेकिन दूरी अक्ष ले लेंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको नोट कर लो। ठीक, फटाक से नोट करो, फिर इसका पार्ट 2 लगाते हैं। जल्दी से नोट करो राइटिंग का। पार्ट 2 में ये जो अभी हमने पॉइंट लिया था कहाँ था, अक्ष पर था। अब उसके अक्ष पर कोई पॉइंट नहीं लेना। इसका अगले वाले का आंसर कितना आता है, दोनों दिया है कितना, वो मैं कंफर्म करने के लिए जान रहा था। अब देखो आंसर से भी हमें यही पता चल रहा है कि अगले वाले पॉइंट का आंसर आता है 0.4 मीटर और ये कितना है 0.16। तो 0. रुक जा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले तुम बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है। ये वाला प्रोनाउन में बात नहीं करना है, नाउन में आप बोलिए, उसको पढ़ के बताए। 0.4 बड़ा है, नहीं 16, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। खुशबू तुम बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, 0.16। तुम बताओ 0.4। 0.4। कृष्णा बोलता है खुशी बोली है तो यही होगा। पहले भी पता था। हाँ तो क्या मैं कह रहा हूँ, मैथ में तुमसे अवकलन बन जाता है, ऐसे वैसे आदमी थोड़ी। सचिन तुम बताओ। कृष्णा पर भरोसा ना करना, धनंजय के 1 नंबर निपटवा दिया था ऑब्जेक्ट, उसका भरोसा ना कर, उसका भी बर्बाद कराए हो। वाह वाह वाह। बताओ कौन सा बड़ा है, 0.4। ऐसी भाषा की यूपीएससी में भी जरूरत है। तुम बताओ हजीब, दोनों में कौन बड़ा है, 0.4 बड़ा है। कैसे बड़ा हो सकता है भाई, ये 16 है ये 4 है। आप बताओ मैंने क्या लिखा है, कौन बड़ा है, 0.4 बड़ा होगा, क्योंकि दशमलव में क्या है, हम संतुलन बनाने के लिए 0 लगा लेते हैं। तो अगर हम यहाँ संतुलन बनाने के लिए 2 अंक देखेंगे तो ये 40 बन जाएगा और ये 16 ही रह जाएगा। तो इससे पता क्या चलता है, जो अनंत पर बिंदु लिया जा रहा है वो इसके अंदर है कि इसके बाहर है, इसके बहुत बाहर है। ठीक है, इसके बहुत बाहर है तो हम ऐसा करेंगे, अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा बर्बाद कर देंगे, डमिट को सीटा। अब हम इस क्वेश्चन का क्या लगा रहे हैं, पार्ट 2। ठीक है, इसमें ये तो था, इसकी लंबाई कितनी थी 0.16 मीटर। ठीक, इससे कौन से वाले से किस दूरी पर ले लें, 5 इंटू इस वाले से x दूरी पर ले लें कि इस वाले से x दूरी पर, जिस वाले से तुम कह दो, इस वाले से लगाएं, चलो इसी वाले से लगा देते हैं। इस वाले से हम मान लिए कितनी दूरी पर, x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। हालांकि उसमें जो लगाया वो दाएं तरफ लगाया है, तो x दूरी हम टोटल वाले की मानेंगे। तो यहाँ इस वाले से दूरी, चित्र सही बना लो यार, इधर वाले से बनाना चाहिए, चित्र में गड़बड़ी मत किया करो। यहाँ पे एक आवेश है 0.16 मीटर दूरी पर, ये वाला आवेश है, ये पहला आवेश है Q1, ये आवेश है Q2। ठीक है, इस वाले से x दूरी पर मान लिया कोई पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, दिख रहा है, और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, v = 0 करना है। सेम टू सेम लगाएंगे, बस दूरी का मैटर है। यहाँ पे बोल दिया है अनंत है, अनंत यानी बहुत दूरी पर लेना। ठीक, और अगर तुम्हें पहली हेडिंग याद हो जिसका मैंने कल वीडियो भी अपलोड किया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, उसमें हम पहले पॉइंट से दूरी माने थे। बोर्ड में देख लो, बोर्ड में देख लो, बन गया सवाल, आंसर आ गया। पूछ आ रहा हूँ, आ गया आंसर। लड़कियों की यही समस्या होती है, ना हाँ बोलती ना बोलती हैं, चौथैया हम बोल देंगे तो दिमाग खराब हो जाता है। दोनों का जवाब देना सीखो थोड़ा। यहाँ पे Q1 Q2 में इससे इसकी दूरी x है, तब तुम ये बताओ कि इसकी दूरी क्या होगी, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो x माइनस ये। अब पिछले वाले में क्या आया था बताओ, वो जस्ट उल्टा आया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर चेंज आ सकता है। बस सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बाकी लिखना सब वही है, हम यहाँ सीधे बोल देंगे कि चूंकि बिंदु P पर विभव क्या है, विभव क्या है, 0 है, इसलिए v = 0, तो v1 + v2 = 0। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k, ये कितना था 5 × 10⁻⁻8, ये था -3 × 10⁻⁻8, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना है x,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, x है। अब प्लस लगाओ, ये कितना आ जाए k, ये -3 इंटू 10⁻⁻8, डिस्टेंस कितना है x माइनस 0.8 है ना, x माइनस 0.16 इक्वल टू 0 आएगा। तो अगली लाइन में हम इसी को इक्वल टू बोल देते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, काट पीट डालो, ये कट गया, ये कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो कितना आ गया, ये 5/x इक्वल टू आ गया 3/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही कर दें, हाँ, तो ये x माइनस 0.16 आ गया, हाँ मस्त है, डायरेक्ट आ गया। इसका इंटू कर लो तो 3 एकम 3x बराबर 5x माइनस 16 पंचे 80, तो 5 में 3 गए, -2 बराबर -8। नहीं यार, ये तो 4 आ रहा है, ये तो 4 2 अंकों में दशमलव आएगा। कितने अंकों में, 2 अंकों में दशमलव आएगा, ठीक है। आसमां तेरा मेरा हुआ, इस गाने का मतलब क्या है, आसमां तेरा मेरा हुआ, आसमान किसी के बाप का नहीं है, तेरा मेरा कैसे हो गया, ऐसे ऐसे गाना बना देते हैं। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, जाओ जर के भुट्टा हो जाओगे, तारों के शहर में जाएंगे। अपने बॉलीवुड में जितने गाने बनते हैं उनका कोई सेंस नहीं बनता, हॉलीवुड के गानों में अश्लीलता रहती है, आदमी सुने क्या, बचता है लास्ट में भोजपुरी, उसमें तब क्या ही कहें, 3-4 शब्द है वही हर गाने मिलते हैं, वो मैं शब्द वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, क्लास में भी नहीं बोल सकता हूँ, लड़कियां बैठी थोड़ा इज्जत से बात करना पड़ता है। चलिए तो ये कितना आ गया, -2x, हाँ तो ये कितना आ गया, -0.8, माइनस माइनस कट्टी पिट्टी, x इक्वल टू 0.8/2 कट्टी पिट्टी 0.4, x की वैल्यू आ रही 0.4 मीटर, यानी ये पहले वाले आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर है, दूसरे वाले आवेश से कम दूरी पर होगा, ठीक है। लेकिन आपको लगाने में आंसर नहीं देखना था, मैं पहले ही बोला था अनंत पर है तो हमें पहला हेडिंग चैप्टर की याद करनी, जो हमने पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, पढ़ा था पहली हेडिंग, और मैंने बोला वो कभी नहीं आया तो थोड़ा सा उसको पढ़ के रखो, एक आध बार आया शायद, मुझे कंफर्म नहीं याद है, ठीक है। उसमें हमने इस वाले से x दूरी पर ही लगाया था, फिर बल लाए थे, फिर कार्य लाए थे, फिर समाकलन किए थे, तो विभव बन गया था, याद है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को फटाक से नोट करिए, बाकी है ये इजी ही, ठीक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 2.2, इसमें दिख रहा है 10 दरबार नहीं दोस्तों, क्या हुआ, लात मारता है तुम गोड़ मार दो, काहे करते यार ये सब हरकतें, एक तो तुम लोग का पैर भी इतना गंदा रहता है। देखो 10 सेंटीमीटर भुजा की एक समषटभुज, समषटभुज यानी चारों तरफ से बराबर है, 6 भुजा वाला हेक्सागोनल आकृति है। आपने WWE देखा है, उसमें 4 कोने का रहता है, एक जमाने में 6 कोने का भी हुआ करता था, वो मैंने गेम में खेला था, हाँ WWE का गेम था पहले मेरे पास, कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। बुक देखो यार, प्रश्न नहीं देखते हो, प्रश्न नहीं देखोगे नहीं बनेगा, इसीलिए मैथ नहीं बनती। तो समषटभुज है, 6 कोनता वाला है, उसमें 5 माइक्रोकूलाम का क्या रखा है, हर कोने पर आवेश है, यानी 6 कोने पर 5-5-5-5 रखा है। इसके केंद्र पर हमें विभव लाना है, तो कुल मिला के वही हमें आवेश दिया है, बस जरूरत किसकी पड़ेगी, दूरी की। तो पहले हम समषटभुज बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़े रहे ना, 4 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, समझे। और ये जो अभी टेक्निक बताया था राइटिंग सुधारने में सही में काम करती है, मैं बहुतों की राइटिंग सुधार रहा हूँ, तो ये तो सोचो ही मत कि टाइम पास आ चल रहा, बहुत मस्त राइटिंग सुधरती है, जिसकी खराब होती है, बाकी कुछ लोग की गॉड गिफ्टेड होती है। मुझे ही क्वेश्चन नंबर, एक समषटभुज का मतलब कैसे बनाते हैं यार, भूल गया मुझे, ऐसे नहीं बनता, एक 2 3 4 5, हाँ ऐसे बनेगा। इसके केंद्र पर ये जो बना है ये आभासी है, षटभुज में 6 भुजा होती हैं, यहां पर इसके केंद्र पर, केंद्र को मान लो O है, ठीक,
अगर हम इसको बोल दें ए बी सी डी ई एफ, सबकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, सब 10 के हैं, 10 हो गया, मत लिखो, सब 10 के हैं, और प्रत्येक पर चार्ज कैसा रखा है, 5 माइक्रो कूलाम, है ना। तो सब पर है 5 माइक्रो कूलाम, 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 5 माइक्रो कूलाम है। अब हमें केंद्र पर क्या लाना है, विभव। अब हम प्रत्येक आवेश को एक बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर विभव लाने के लिए हमें जरूरत होती है दो चीजों की, आवेश और दूरी। आवेश दिया है, दूरी तुम चित्र से देखो, अगर ये 10 है तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी 10 ही होगा, क्योंकि ये तुम्हें समचतुर्भुज टाइप का लग रहा है, और ये सम है यानी चारों तरफ से समान है, तो ये 10 लग रहा है। तो अगर ऐसे ऐसे देखोगे तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, सब 10 होंगे ना। मतलब ये इस पॉइंट से इसकी दूरी 10 ही होगी, इस पॉइंट से भी इसकी दूरी 10 ही होगी, सबकी दूरियां क्या होंगी, समान। तो यहाँ हम बोल देंगे दिया क्या है, हमें आवेश दिया है, क्या दिया है, Q बराबर क्या दिया, 5 माइक्रो कूलाम, और दूरी R बराबर क्या दिया, 10 सेंटीमीटर, इसको हम 0.1 मीटर बोल सकते हैं, हाँ 10 की घाते -1 बोल सकते हैं ना, 10 की घाते -1 मीटर होगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, बात यह कि इस पॉइंट पर जब विभव लाएंगे तो यहाँ कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो जब हम पहले विभव लाएंगे तो 1 के कारण आएगा, फिर उसमें हम 6 का क्या कर देंगे, गुणा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि सम षटभुज है, सम षटभुज के केंद्र पर, के में ऐसे थोड़ी होता है, के केंद्र पर विभव, सम षटभुज के केंद्र पर विभव, बी बराबर 6 लोग हैं और के Q/R, फार्मूला ही बनेगा, 6 लोग हैं। क्या हुआ आकाश, ये लोग एक दूसरे को पेन मार रहे हैं, पेन फाइट खेल रहे हो क्या, उसके लिए टेबल चाहिए, पेन फाइट मेरे साथ खेलो। आर, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ये मत बोल देना सर दिया ही नहीं है के की वैल्यू। क्यू कितना है, 5 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 अपॉन दूरी कितना है, 10⁻⁻1। कोई दिक्कत, ये तो सरल सवाल था यार, क्या हुआ, अभी बताओ, ये बताओ इसका गुणा कितना आएगा, 6 पंचे 3 नमा आएगा, एक जीरो भी आएगा ना, गुणे ये कितना आ गया, 10⁻9 में 6 गया 3, -1 ऊपर गया 4, ये बन गया 4, ये दोनों चले जाएंगे, तो v इक्वल टू इसको लिखना चाहिए 2.7 10⁻4 है। पहले कितने अंक में दशमलव है, अब कितने अंक में है, एक जीरो भी है ना, तो हमने बढ़ा दिया यानी आप क्या कर दोगे, +2, तो v बराबर क्या आ गया, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट में आएगा। आंसर आता है, देख लो यार, एक बार डाउट है मुझे इस पर, -6 कहां से आएगा भाई, तुम कहां देख के बता रहे हो, कहां लिखे भाई, 6 आ ही नहीं सकता कहीं से, इतनी भी गंदी गणित नहीं आती मुझे थोड़ी बहुत आ जाती हो गया, ये सब ऐसे गुणा भाग आते हैं तब मुझसे बन जाता है, जब वो 0.818 बोल देता है तब दिमाग का दही होता है, बटे 0.785 साले कटते नहीं है, ये भी समझ में नहीं आता कि कटेगा किससे, वो 18-19 से कटते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, इसको बस तुम लोग समझे रहो, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तो लगा लेना, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, लगा लेना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, समझ तो गया ना कैसे लगाना है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए, बाकी अच्छा बड़ा क्वेश्चन तो था पहला वाला वो पेपर के लिए, तीसरा करा दिया था ना, अरे बोलोगे, नहीं कराया था कदा, हो हाँ लगे हैं, नहीं कराया था, चौथा कराया था, तीसरा देख लो, 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदु आवेश ए और बी, दो आवेश 2 माइक्रोकूलम एंड 2 -2 माइक्रोकूलम, कितनी बात बोले, -2 माइक्रोकूलम, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। ओ माय गॉड, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये तो सब लोग समझ गए हो ना। आज मुझे पता नहीं क्या सलमान खान की पुरानी मूवीज देखने का मन कर रहा, क्या हुआ, कोई बुलाया ना सर, कौन था ये CBSE वाला मोटेड़ाओ। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दूरी पर दो आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ये इनके बीच कितनी दूरी है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम है। इसके बाद दरबार न करो ज्यादा, मैं डांट दूंगा फिर बैठ जाओगे,
क्लास में जब मैं पढ़ाया करूं दरबार न किया करो, जब मैं दरबार करूं मेरे से भी कर लिया करो दरबार। गेट बंद है? हाँ ठीक है। इसमें मुझसे बन नहीं रहा है क्वेश्चन, रुक जाओ। क्या बोला है? निकाय के समव्यूह पृष्ठ की पहचान कीजिए। अरे बन गया। समव्यूह पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? एक समान। तो यहाँ पे तो विभव समान होने के लिए हमें ये लग रहा है क्या है? द्विध्रुव। ये क्या है? द्विध्रुव है। द्विध्रुव है, समान किंतु विपरीत आवेश, अत्यंत निकट रखें, इतना सा तो दूरी पर है ही। तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? बाकी अक्षीय स्थिति में तो विभव बदलता है, दूरी के सापेक्ष बदलता है ना। लेकिन द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? शून्य होता है। तो निरक्षीय स्थिति यानी कौन सी आएगी? ये वाली जगह आएगी, ठीक है। हाँ, तो यही होगा इसका आंसर ही। तो यहाँ पे निकाय के समव्यूह पृष्ठ की पहचान कीजिए, तो इसके आंसर में तुम क्या लिख दोगे? पहला क्वेश्चन इसका पार्ट जो होगा बोल दोगे निकाय का, पहले तो लिख दोगे यह निकाय क्या है? विद्युत द्विध्रुव है कि नहीं? यह निकाय विद्युत द्विध्रुव है तथा द्विध्रुव का क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बोल दें, या फिर क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की लंबवर्धक रेखा पर, लंबवर्धक रेखा पर खींचा गया पृष्ठ ही समव्यूह पृष्ठ होगा, है ना। ऐसे ही लिखना चाहिए। तथा द्विध्रुव की लंबवर्धक रेखा, राइटिंग समझ जाते हो ना मेरी? तो जानबूझ के मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा जल्दी लिखा जाता है, शुद्ध हिंदी लिखो बहुत टाइम लगता है। लंबवर्धक रेखा पर खींचा गया, रेखा लिख दिया ना, पर खींचा गया पृष्ठ क्या होगा? पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं इसको वेरी मोस्ट कराया था, क्योंकि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। सा कितना सुंदर बन जाता है ना, कभी कभी शून्य होता है। समव्यूह पृष्ठ का मतलब है विभवांतर क्या है? शून्य आए। विभवांतर शून्य ही ना आया था, इसके कारण विभव इसके कारण विभव घट के क्या हो गया था? 0। विभवांतर शून्य होता है। इसमें पार्ट 2 क्या बोला है? दूसरा पार्ट बोला है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अरे कहीं भी क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस ये वाला है, माइनस ये वाला है, तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगी। अगर इसका नाम दे देते ए बी, तो हम क्या बोल देंगे कि विद्युत क्षेत्र की ई की दिशा ए बी के अनुदिश होगी। किसके अनुदिश? ए बी के अनुदिश होगी। इसका भी रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। बन जाएगी इसका आंसर। इसके आगे डिटेल लिखना चाहो लिख सकते हो तुम, कोई खास नीड नहीं है इसकी। 4 नंबर के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पहले अभी बाकी तो हो जाए। चौथा क्वेश्चन हो गया था कल की वीडियो में, पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको देखना हो देख लेना। और 5वां क्वेश्चन क्या है? नहीं हुआ था, है ना, 6वां हो गया था। यहाँ लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है और इसकी धारिता 8 पिकोफैराड है। धारिता दे दिया। यदि प्लेटों की दूरी को आधा कर दी, हाँ इस तरह क्वेश्चन मस्त होते हैं। यदि प्लेटों की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता 6 गुनी हो जाएगी। धारिता 6 गुनी, लेकिन वो केवल डिपेंड कर रही है किस पर? परावैद्युतांक पर। और यहाँ 2 बातें बोल दिया, दूरी आधी करो, तो दूरी आधी करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझो, धारिता दिया कितनी है? 8 पिकोफैराड। फिर दूरी आधी करना है और के रख देना है, सिर्फ इतना सा है ना। क्या क्या बोला है? चौथा है, हमें दिया क्या है? 5वां। चौथा कहाँ गया फिर? क्या दिया है? क्या दिया है हमें? धारिता दिया है 8 पिकोफैराड है। पिको के बारे में कल बताया था, 10 की घाते -12 होता है। कैसे एक बोल रहे हो? ऑक्सीजन की कमी है। अब यहां पर यह बोला है कि दूरी आधी करना है। दूरी क्या करना है? आधी। दूरी आधी करना है, ये लिखना नहीं, बस समझने के लिए। दूरी आधी करना है
और परावैद्युतांक भी रखना है ना, परावैद्युत माध्यम में रखना है, जिसका परावैद्युतांक कितना दिया है, 6 दिया है। वो तो हम जानते हैं कि C डैश जो होता है वो KC हो जाता है ना। तो अगर हम इसको नॉर्मल वाला फार्मूला समझें तो चूंकि C इक्वल टू क्या होता करता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होता है ना। अगर हम इसमें बोल दें दूरी आधी करने पर, दूरी, ये क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते करते हैं, तुम्हें भी लगने चाहिए। दूरी आधी करने पर D बराबर क्या हो जाएगा, D डैश बोल देते हैं, चलो जो नया वाला लाते हैं उसको D डैश, जैसे संधारित्र में नहीं जब टोटल वाला लाते थे धारिता, C डैश बराबर NC है ना, इसलिए हो गया, बाकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। D/2 हो जाएगा, नया वाला क्या आ जाएगा, D/2, और जो वो था वो तो वही रहेगा, इसलिए C डैश बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 KA अपॉन D डैश आएगा तो D/2 हो जाएगा। तो C डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 KA, ऐसा करो K को सामने ला दो, KA अपॉन D डैश की वैल्यू क्या है, D/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C डैश इक्वल टू 2 ऊपर नहीं आ गया तो 2K इंटू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D ही कितना दिया, 8 पिको है कि नहीं, ये पुरानी अवस्था में था C इक्वल टू ये, तो यही पूरा का पूरा क्या है C, तो C डैश इक्वल टू क्या आ गया असल में, C डैश इक्वल टू 2KC, तो C डैश इक्वल टू 2, K की वैल्यू कितनी थी 6, C की वैल्यू कितनी है 8 पिको फैराड, तो C डैश बराबर क्या गया 8 दूनी 16 छक्के 96 पिको फैराड। पहले क्वेश्चन में ये बताओ ज्ञात क्या करना था, यही भूल गया मेरे को, नई धारिता क्या होगी, वो ये होगी, समझे, मस्त क्वेश्चन है, बहुत सरल, बहुत बढ़िया, बहुत सरल क्वेश्चन। तो यहाँ हमने क्या देखा, दूरी आधी करेंगे धारिता डबल हो जाएगी, है ना, दूरी जितना कम करेंगे धारिता उतने ही ज्यादा बढ़ेगी। तो हमने दूरी आधी की, धारिता यहाँ पे डबल हुई, वो तो परावैद्युतांक था तो 6 गुनी भी हो गई। हमने एक फार्मूला आपको पहले ही पढ़ाया था, C डैश इक्वल टू क्या होता करता है, KC, बताया था ना, इससे डायरेक्ट भी लगा सकते थे, ये भी डन तुम्हारा। अगला क्या है, छठवां कराया हुआ है ना, फिर 7वां कराया हुआ है, 8वां कराया हुआ है, 9वां देख लो, अभ्यास 2.8 में 9वां 10वां, ये कौन सा है, ऊर्जा ह्रास, 11 हट गया है, 11 काट दो, 11 कोर्स में ही नहीं है, ऊर्जा ह्रास वाला टॉपिक हट गया है ना, हाँ ऊर्जा ह्रास वाला टॉपिक नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन काट दो, है ही नहीं, बहुत लेट हो जाएगा यार केमिस्ट्री में आज समझाना। 10वां करा दिया था ना, 9वां क्वेश्चन देखना, टेस्ट कल ही होगा, मेरे सीने में बहुत तेज जलन हो रही है, इसके कारण तो नहीं हो रहा। क्या दिया है 9वां क्वेश्चन, अभ्यास 2.8 यानी ऊपर वाले में दिए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट यानी परावैद्युतांक 6 रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा, मतलब वोल्टेज सप्लाई जुड़ी रहेगी, वोल्टेज सप्लाई जुड़ी रहेगी, यानी ऊपर वाला संधारित्र क्या है, ऊपर वाला था 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और 3 mm था ना, इन प्लेटों के बीच की दूरी 3 mm थी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या हो गया, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 3 mm, और इसमें 3 mm मोटा अभ्रक डाल दिया, यानी पूरा का पूरा डाल दिया, कोई भी आंशिक परावैद्युत माध्यम नहीं, संपूर्ण वाला है ना, तो K गुना हो जाएगा 6 गुना, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 100 ही रहेगा, तो बस 6 का गुणा कर देना है, 6 का गुणा कैसे लगाओगे, देखो ऊपर वाले की धारिता कितनी लाए थे, 2.8 की धारिता कितनी लाए थे बताओ, ये पिछले वीडियो में मैंने कराया है 18 आई थी, अब इसमें वोल्टेज कितना है 100 है, उसमें भी 100 ही ना था। अब ये बोल रहा है कि क्या होगा जब वोल्टेज जुड़ा रहेगा, वोल्टेज जुड़ा रहेगा तो क्या हो गया यार, बल्कि धारिता नहीं आ जाएगी, यहाँ परावैद्युत माध्यम रख दिए ना, तो कितनी आई थी, कितना बताए 18 में 6 का गुणा कर दो 108, तो आंसर 108 आ जाएगा, धारिता नहीं आ जाएगी और क्या हो जाएगा, कितना आता है 108 माइक्रोन ही आएगा यार, पिको फैराड आ गया। हाँ तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर वाले में जो धारिता आई थी नीचे वाले में परावैद्युत माध्यम डाल दिया तो क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा। संभरण यानी सप्लाई हटा लिया जाए, सप्लाई हटा लेंगे तो क्या डिस्चार्ज थोड़ी हो जाएगा, सप्लाई हटाने में क्या आंसर दिया है 2.9 का बी नंबर, मैं भी देखूंगा
सप्लाई हटाएंगे थोड़ी कुछ होगा, हाँ तो उतना ही रहेगा। वोल्टेज कहाँ दिया है, 2.9 का बी, 2.9 का बी, इसमें आवेश लाया है। अच्छा सब कुछ लाना है, तो सब कुछ वही वही तो आया है। वोल्टेज चेंज हो गया क्योंकि वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो वोल्टेज कैसे डाउन हो गया? अच्छा वोल्टेज निकाल लिया है। तो वोल्टेज कम कैसे होगा? नई वाली धारिता से वोल्टेज लाएंगे। इसमें ऐसे आया है मेरे हिसाब से कि पहले उसको तो मिटा दूं, एक तो संख्या गलत लिखी कि वो ऐसे है ही, 10 की घात गड़बड़ दिया है आंसर में। देखो आवेश दोनों का अलग अलग है, आंसर में देखो आवेश में दोनों की घात अलग अलग है। और नीचे वाले में क्यों ऐसा दिया है, मतलब अलग अलग आता है। कैसे होगा भाई? इसमें तो ये बोल रहा है कि दो प्लेट हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 mm है, क्षेत्रफल है 6 गुणे 10 की घाते -3 है ना, 6 गुणे 10 की घात -3। मेरे को बहुत तेज प्यास लगा है। अब इसमें बोल रहा है अगर वोल्टेज लगा दें, ये वोल्टेज लगा दिए है ना, और ये अर्थिंग कर दिए, ठीक, तो वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। हाँ, तो पहला वाला जो पार्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि के बराबर कितना रख देना, 6। तो जब पिछले वाले में हम सी सॉल्व किए थे, मतलब सी इक्वल टू क्या आया था, सी के इक्वल टू आया था के इंटू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इसको सॉल्व किए थे कितना आया था, 18 आया था ना, 18 पिको फैरड। तो सी के इक्वल टू क्या है, 18 छांग 108 पिको फैरड। तो धारिता तो यही रहेगी। अब वोल्टेज लगाए हैं इसलिए वोल्टेज भी क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, है ना। तो अगर हम धारिता और वोल्टेज से क्या लाना चाहें, आवेश, आवेश क्यों लाया, मतलब हमें सब चीजें बताना है, विचित्र चीज है। बाकी ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इस पर क्या प्रभाव पड़े। भी इतना है, भी इतना है, तो इसका वो कितना आ गया आवेश, चूंकि सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी भी। तो क्यू इक्वल टू सी की वैल्यू है 108 गुणे 10 की घात -12, भी कितना है 100, तो 10 की घाते -10, क्यू बराबर 108 गुणे 10 की घाते -10, 2 घात प्लस हो गया, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, दशमलव यहाँ लगाओ, तो 2 अंक बढ़ाए +2, तो 1.08 गुणे 10 की घाते -8 कूलम। पहला पार्ट तो ठीक है। दूसरा पार्ट जो बोल रहा है, इसमें बोला संभरण को हटा लिया जाए, सप्लाई हटा दो। जब हम सप्लाई हटा देंगे तो वोल्टेज ही नहीं रहेगा। अब वोल्टेज नहीं रहेगा तो कंडेंसर तो अब चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, कंडेंसर चार्ज है, हाँ अब शायद ऐसा हो गया। वोल्टेज हटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ बाद में जो वोल्टेज लगाया था हमें वो हटाना। ये जो 100 वोल्ट लगाया था, 100 वोल्ट लगाने पर इसकी धारिता क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, है ना, धारिता बढ़ गई, आवेश इतना था। लेकिन जब हमने ये देखा कि 100 हटाया, तो भाग देने का मतलब ये अंदर जो माध्यम रखे हैं उसका परावैद्युतांक कितना था, 6। लेकिन पहले तो परावैद्युत माध्यम नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है, 6 का भाग। तो ये कितना था, 100 वोल्ट था ना, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब V को, V यानी संभरण है, सप्लाई कहते हैं इसको, SUPPLY, यही होती स्पेलिंग, इंग्लिश बताते रहे ना, मुझसे इंग्लिश नहीं बनती। जब V को हटाया जाता है, जब V को हटाया जाता है तो V डैश, नया V क्या आ जाएगा, पहले वाले का 6 हिस्सा, क्योंकि इसके में बटेगा। कॉन्सेप्ट तो यही लगा रहा है। अब तुम लास्ट वाला धोखा धुनुक लिए हो, 100 भाग देने पे कितना आएगा, 6 एक कम 6, भाग तो मुझसे नहीं बनता, 4 0 छछाई 36, फिर यही आएगा V डैश इक्वल टू 16.6 वोल्ट आता है ना। हाँ वैसे ही आया है। अब ये नया वोल्टेज आ गया है ना, नया वोल्टेज आ गया तो नया क्या आएगा, आवेश भी आएगा। चूंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, इन दोनों में डैश लगाओ, इसलिए Q डैश इक्वल टू C भी डैश आएगा। Q डैश इक्वल टू C कितना है, 108 गुणे 10 की घाते -12 गुणे V डैश कितना है, 16.6। अरे यार गुणा भाग आ गया, मस्त एकदम कहानी चल रही थी, गुणा भाग नहीं था कुछ। गुणा करो,
करते हैं, हो गया। चलो 16.6 में इंटू करेंगे कितने का, 108 का। 8 छंग 48 की 8 हासिल आए 16 अट्ठे, अरे 16 अट्ठे बताओ, 128 4 132। बता दो थोड़ा फिर करो। 0 0 0 0 कट्टी पिट्टी कट्टी पिट्टी कट्टी पिट्टी। एक से करोगे तो क्या आएगा, 6 6 1 1 8 2 6 3 9 7। इसको लगभग हम 1 8 0 बोल सकते हैं। दशमलव कहाँ आ रहा है, 1 8 0 0 0 एक अंक में ना, यानी भाग देने पे गुणा करने पे कितना आया, 1800। 1800 गुणे 10 की घात में यही लिखूंगा मैं, उत्तर में यही लिखा है ना। क्यू डैश बराबर यहां से यहां दशमलव लाइए तो 1.8 इंटू 10 की पावर 3 बढ़ाए हो तो 12 में 3 बढ़ाओ क्या आएगा, 9 कूलम आया। इसका फंडा यही आ लग रहा है। इसको मैं थोड़ा देख भी लूंगा अच्छे से, क्योंकि मुझे क्लियर भाषा नहीं मिल रही कि मैं यहाँ क्या लिख दूँ। कौन सा फार्मूला, अरे तो संभरण हटाया है क्या, परावैद्युत माध्यम खोल के ले गया। वो कहीं ये तो नहीं बोल रहा है कि परावैद्युत माध्यम हटा दिए हैं। मेरे को लगता है परावैद्युत माध्यम यहाँ हटा दिया। भाई वोल्टेज हटा कैसे देगा, नहीं हो सकता। तो उससे क्या आएगा, तो सी तो पहले से पता है। हाँ हाँ, तो डायरेक्ट तो लिख दिया है, डायरेक्ट ही लिख दिया कि जो नया वाला विभव है उसमें 6 का क्या करना है, भाग। लेकिन 6 का भाग करने के पीछे का कंफर्म लॉजिक हमें देखना पड़ेगा। लॉजिक देखना पड़ेगा गाइस, लॉजिक देखना पड़ेगा। लॉजिक देख के मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा लॉजिक क्या। बाकी हल यही है, क्योंकि उत्तर आ रहा है तो चंगा है। सब सही है दोस्तों, आगे बढ़ो। लास्ट वाला क्वेश्चन काट दो, 11 नंबर नहीं है। तुम्हारे पास पिछले साल की बुक है, घर में है, उसमें वो टॉपिक दिया था, वो हटा हुआ है। ठीक है, लास्ट वाला काट दिए। हाँ, तो यहां से आपके 1 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, डन। 10 तक सब क्वेश्चन हो गए ना। इनमें से पेपर में बड़ा क्वेश्चन आने लायक है, और बड़ा क्वेश्चन है आपका कौन सा, पहला वाला थोड़ा सा। ठीक, पहला क्वेश्चन अच्छा है, बाकी इधर वाले सब डन है। उदाहरण वाले रह गए हैं दोस्तों, तो मतलब कल हमारा टेस्ट नहीं हो पाएगा। अब परसों में टेस्ट लूंगा नहीं, एज अ मंडे मेरे को नया टॉपिक शुरू करना है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके उदाहरण हल करेंगे। ठीक, 10 उदाहरण है, लिखने वाला काम नहीं रहेगा, सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। रुक जाओ, अभी मेरे को खुद नहीं